हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल का चैप्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पिछले वीडियो में हमने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन 1 to 16 सॉल्व कराया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है The coordinate of 2 points E and F are 0, 4 and 3, 7 respectively. Find the gradient of the slope, the equation of EF, the coordinate of point where the line EF intersects the x-axis. Okay. So हमें coordinate given है, हमें दो पॉइंट गिवन है 0, 4 और 3, 7। मीन्स कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है, ई के हैं 0, 4 और एफ के कोऑर्डिनेट हैं 3, 7। हमने आपको बताया था जब हमें दो पॉइंट दिए हों, अब ये क्या पॉइंट हो जाएंगे, x1, y1, x2, y2। हमें जब दो पॉइंट गिवन होते हैं तो वहाँ पे हम ग्रेडियंट मीन्स स्लोप, वहाँ पे स्लोप का जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो होता है हमारे पास m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला हम लोग लगाते थे। सो यहाँ पे y2 क्या है 7, y1 क्या है 4 अपॉन x2 क्या है 3, x1 क्या है 4, मीन्स 3। तो हमारे पास जो स्लोप आया मीन्स जो हमारे पास ग्रेडियंट आया वो हमारे पास कितना आ गया 1। सो स्लोप ऑफ EF या फिर ग्रेडियंट ऑफ EF क्या है हमारे पास 1। ओके, सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, द इक्वेशन ऑफ EF। सेकेंड पार्ट में पूछा है द इक्वेशन ऑफ EF। अब ये कैसे सॉल्व होगा, हमें स्लोप पता चल गया है। इसमें से हम कोई भी एक पॉइंट को उठा ले, चाहे आप इससे ले लो चाहे आप इससे ले लो, दोनों में से कोई एक भी पॉइंट आप ले सकते हो। मैं 0, 4 ले लेता हूँ। हमें अगर एक पॉइंट पता है और हमें स्लोप पता चल गया है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं आसानी से। एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है E और साथ में ये कोई पॉइंट है F। इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 0, 4, इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 3, 7। मीन्स इसका हमने अब इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप तो हमने निकाल लिया, अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यहाँ पे हम एक फॉर्मूला और पढ़े थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट जब हमने स्लोप निकाल लिया है तो हम क्यों ये करेंगे, हमें डबल काम क्यों, हम तो इजी सॉल्व करेंगे। सो y माइनस y1 हमने ये वाला पॉइंट लिया है 0, 4, इसलिए हमारे पास जो y1 आया वो 4 है और m हमारे पास 1 है, x हमारे पास x और x1 क्या है 0। मीन्स y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आई मीन हाँ इक्वेशन ऑफ EF। अब इसमें क्या करेंगे, इसी के थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट द x एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पे y एक्सिस हमेशा 0 होता है, और अगर कोई लाइन y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो x एक्सिस 0 होगा। मीन्स अगर यहाँ पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो y एक्सिस 0 होगा। EF intersects x axis means y is equal to 0। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। तो फ्रॉम पुट दिस y is equal to 0 in this equation।
जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, वो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा जो कि वो पॉइंट जो हमारा लाइन को x एक्सिस पे कट कर रहा है। तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x minus 0 plus 4 is equal to 0. So x is equal to minus 4. अब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? द कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? x एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे 0। x के हमने 4 निकाल लिया और y पे हमने 0 निकाला क्योंकि y हमारा 0 था। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है तो उसने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की बात की है। एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, हमने आपको जब इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था तो हमने आपसे कहा था एक कोई भी लाइन यहाँ पे कट कर रही है ऐसे, ये जो होता था ये हमारा होता था x इंटरसेप्ट, ये हमारा होता था y इंटरसेप्ट। यही बताया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट वीडियो वो जाके प्लेलिस्ट में है, वो उस वीडियो को देख सकता है, इंट्रोडक्शन वीडियो। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट, ये हमारा y इंटरसेप्ट। अब इसमें क्या है देखिए, अगर हमसे बोला है कोऑर्डिनेट, अगर अब यहाँ पे ये वाला हमने फॉर्मूला भी बताया था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म थी बट यहाँ से इससे मतलब नहीं है। अब देखिए जब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी हुई है? इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दी हुई है 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हम x का इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो वहां पे हमें y कोऑर्डिनेट 0 रखना पड़ेगा। ओके, सो हम लिखेंगे on putting y is equal to 0 we will get the intercept of x, we get x intercept। जब हम y को 0 करेंगे तो हमें x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। सो 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस का 3 इंटू 0 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस का 12 x इज इक्वल टू -6। x का जो पॉइंट आया वो हमारे पास -6 आ गया। When we put x is equal to 0, now we get the y intercept. If we put x is equal to 0, we get y intercept. So 2x minus 3y plus 12 is equal to 0. So 2 into 0 minus 3y plus 12 is equal to 0. Minus 3y is equal to -12, y is equal to 4। ओके, सो ये थे हमारे पास x और y इंटरसेप्ट। तो अगर हम बात करते हैं हेंस x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट और ऑफ द गिवन लाइन क्या है, x पे क्या है -6, y पे क्या है 4। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P 5,1 Q 1,-1 hence show that the points P Q R 11,4 are collinear। कोलिनियर का मतलब होता है द पॉइंट्स विच लाइज ऑन अ सेम प्लेन, कि मतलब सारे पॉइंट जो है वो सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए, वो हमारा कहलाता है कोलिनियर। अब यहाँ पे हमें बताना है, देखिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि इन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला लगा के y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप निकालने के बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी, उसके बाद ये जो पॉइंट है 11,4 जो आर है, ये वाली पॉइंट उस इक्वेशन में रख देंगे जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी। अगर ये पॉइंट उस लाइन ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कह देंगे कि पी क्यू आर लाइज इन अ सेम प्लेन, मीन्स दे आर कोलिनियर। सो स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 5,1 एंड 1,-1। ओके, देन स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? स्लोप मीन्स m। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम बार बार वही कह रहे हैं, जब हमें 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो हम ये स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हमारे पास 1 पॉइंट गिवन होता है तो वहाँ पे हम नहीं सॉरी, अगर हमें थीटा पता होता है तो वहाँ पे हम m इक्वल टू टेन थीटा लगाते हैं। ओके, वहाँ से स्लोप निकालते हैं। सो x1 y1 x2 y2, y2 क्या हो जाएगा? -1, y1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x2 क्या है हमारे पास? 1 और x1 5। मीन्स जो हमारे पास स्लोप आएगा वो आएगा -2 अपॉन -4, मीन्स 1/2। स्लोप हमारे पास आएगा 1/2। ओके, अब जब हमने स्लोप निकाल लिया, अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहां से हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, चाहे हम 5,1 ले लें, चाहे हम ये 1,-1 ले लें। आपको जो सही लगे वो आप ले लीजिए, आंसर दोनों से बिल्कुल भी सेम आएगा। ओके, सो y माइनस y1 हमने कहा ये ले लिया 1, m हमारे पास आया 1/2, x माइनस x1। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, x माइनस 5। यहां से क्या किया हमने, देखिए इसको नीचे ऐसे करके डायरेक्टली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर आ गया 2 और ये इधर चला गया। हमने इसको ओपन नहीं किया ब्रैकेट। 2y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस 2, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। अब अगर हम इसको सही ढंग से लिखना चाहें, x माइनस का 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आई इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। अब क्या है, जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई पी क्यू, अब हमें ये बताना है कि दीज पॉइंट्स आर लाइज इन अ सेम प्लेन, मीन्स दे आर कोलिनियर। सो हम कहेंगे, देखिए इफ पॉइंट आर 11,4 is collinear to point P and Q, then point R satisfied this equation, अब देखिए, तो हम ये वाले 11,4 इसमें पुट कर देते हैं। x की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। x की जगह हमारे पास क्या आएगा? 11 माइनस y की जगह 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 11 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, मीन्स 0 इज इक्वल टू 0 आया। अब हम कह सकते हैं कि पॉइंट आर सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। So when this point when R satisfied this equation, then we can say that P, Q, R are collinear. P, Q and R are collinear. Okay, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and A for which the following points a, 3, b, 2, 1 and c, 5, a are collinear. Hence find the equation of line. Okay, अब देखिए, जब पॉइंट्स को यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, मतलब सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं।
इट मीन्स जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनके स्लोप जो रहते हैं वो बराबर रहते हैं। ओके, तो जब स्लोप बराबर है तो हम पहले इन दोनों के स्लोप बराबर करते हैं। ए हमारे पास पॉइंट है a,3, बी हमारे पास पॉइंट है 2,1, सी हमारे पास है 5,a। अब हमारे पास बोला कि ये कोलिनियर है। जब ये कोलिनियर है तो इनके जो स्लोप होंगे वो बराबर होंगे। सो हमने कहा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, सॉरी, स्लोप ऑफ बी सी। अब दोनों के स्लोप आप देखिए यहां से सॉल्व करेंगे क्या, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब क्या होगा, y2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास a है। ओके, x1 y1 x2 y2, सो y2 माइनस y1 अपॉन दिस इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 - 2 सॉल्व करते हैं, -2 अपॉन 1 - a इज इक्वल टू a - 1 अपॉन 3। नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, -6 इज इक्वल टू 1 - a और a-1। ओके, यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी। अब क्या होगा देखिए, -6 इज इक्वल टू a, इसको इससे किया, इसको इससे -1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का a, क्या होगा, -6 इज इक्वल टू 2a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे ऐसे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये पॉजिटिव में, इसको इधर ही ले आइए आप, ए स्क्वायर -2a माइनस का 6 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, इक्वेशन तो सॉल्व करना आता होगा। 5 के ऐसे, इस इक्वेशन के ऐसे फैक्टर बताइए जिसको माइनस करने पे, यहाँ ये वाला साइन देखते हैं, माइनस करने पे 2a आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए। सो 5 1 जा 5, बट ये नहीं आएगा। सो माइनस करने पे 5, ऐसा तो कोई फैक्टर नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलत तो नहीं कर दिया कहीं। लेट्स चेक, y2 माइनस वाई वन ऑन x2 माइनस x1, 2 माइनस a, ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, जब यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, मीन्स यहाँ पे 2 होगा, 2 माइनस ए माइनस टी, 2a, इसको इससे मीन्स 2। अब ये सही है, अब यहाँ से हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, थोड़ा सा गलत हुआ, -6 इज इक्वल टू 3a माइनस 2 माइनस का a स्क्वायर, इसको सबको इधर ले आओ, a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 6 प्लस वो सॉरी माइनस का 6 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 3a और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का क्या आएगा 4। अब हो जाएगा, अब सही है इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 1 जा 4 और 4 माइनस 1 3, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का a माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, अगर अगर हम -4 प्लस a करते हैं तो माइनस का 3 आएगा। अब यहाँ से क्या होगा, इसको सॉल्व कर लें, a माइनस 4 प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, a माइनस 4। इसमें क्या होता है, जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आएगा, तब आपका सही माना जाएगा, तब हम कहेंगे कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं, जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं। अब एक बार ये ले लें 1 + 4, एक बार 1 - 4। अब देखिए
a इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू 4, ये दो आई हैं क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स आए हैं, a की वैल्यू 2 आई हैं। लेकिन आप देखिए a इज इक्वल टू -1 जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। आप वैल्यू रख के देखिएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 4 इज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, सो दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू 4 हम लेंगे। ओके, अब देखिए, अब हमने इसका ये तो बता दिया, जब ये कोलिनियर था, इस कोलिनियर से हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया। जब a की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया तो अब हम आसानी से किसी भी पॉइंट का हम स्लोप निकाल के इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। अगर हमने a की वैल्यू 4 निकाली है तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया, और यहाँ पे हमारे पास a था, यहाँ पे भी 4 रख दिया, ऐसे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें स्लोप निकालना है। देखिएगा ध्यान से, अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर लिया। जब हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया तो इससे हमें ए का पॉइंट पता चल गया और सी का पॉइंट पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे a,3 तो यहाँ पे 4,3 हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा, 5,4 हो जाएगा। देन दीज आर कोलिनियर। अब हम इन दोनों से किसी का भी हम स्लोप निकाल लें, स्लोप निकालने के बाद इन्हीं ए बी का हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप इसका स्लोप निकाल के इसके इस बी सी का आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लीजिए। ओके, दोनों तरीके से कर सकते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, हमारे पास पॉइंट है। अगर हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारे पास क्या है, 4,3 और 2,1, यही तो है हमारे पास पॉइंट। अब इससे हम स्लोप निकाल लेते हैं। इससे हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकलेगा, y माइनस वाई वन मीन्स y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ओके, y2 क्या है, 1 माइनस 3 अपॉन 2,4 मीन्स -2 अपॉन -2। सो स्लोप जो आएगा, स्लोप ऑफ ए बी आएगा 1। अब जो स्लोप ऑफ ए बी 1 आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, अब इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ लाइन। सो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y क्या है, कुछ नहीं, y1 क्या है हमारे पास पॉइंट, y1 x1 y1 3 ए बी होगा यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू एम हमारे पास 1 है, x माइनस x1 हमारे पास 4, y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 4। मीन्स जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी वो क्या आएगी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस 3, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। अब इसको सही से लिखते हैं, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। सेम सिमिलरली आप इसी तरीके से आप ये कर सकते थे कि स्लोप ऑफ बी सी, हमें 2 पॉइंट बी सी के पता थे, हमें क्या पता था, बी सी पता था। आप बी सी से भी निकाल सकते थे कि x1 y1 x2 y2, यहां से आप स्लोप निकाल लेते हैं, उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं, दोनों का सेम आता। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 20, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये यहां से यहां तक, देन उसके बाद ये। ओके,